2021 में म्यांमार में सबसे पहले तख्तापलट हुआ था। उसके बाद 2021 में ही अफगानिस्तान में तालिबान शासन आया। 2022 में श्रीलंका की जनता सड़कों पर आ गई और अपने प्रधानमंत्री को वहां से भगा दिया, तख्तापलट हो गया। 2022 में ही इमरान खान को हटा करके वहां भी सरकार का परिवर्तन हो गया। 2023 में भारत के मणिपुर को जलाना स्टार्ट किया और 2024 में बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया। यानी कि लगातार ये कोशिशें चल रही हैं कि भारत के आसपास के देशों में अपने टाइप की सरकार बिठाई जाए या वहां पर पूरी तरह से तख्तापलट कर दिया जाए। जब भी तख्तापलट करना होता है तो कैसे भी करके जनता को सड़कों पर उतारना होता है और जनता को सड़कों पर उतारने के लिए उसको कोई ना कोई नैरेटिव देना होता है, कोई ना कोई ऐसी वजह देनी होती है जिससे जनता भड़के और सड़कों पर आ जाए। इसलिए समय समय पर भारत में कभी किसान आंदोलन करा दो, कभी लद्दाख में प्रोटेस्ट करा दो, कभी मणिपुर को जला दो, कभी एक के बाद एक रेल हादसे करा दो, कभी एक के बाद एक पेपर आउट करा दो। कब तक आप चीजों को संभालोगे? कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि लोगों में गुस्सा आ जाएगा और एकदम से सड़कों पर आ जाएंगे। बस उसी पॉइंट पर ऐसा कुछ काम कर दो कि सरकार बदल जाए। यह चाल है उस बड़े देश की जो दुनिया का इस समय सुपर पावर बना हुआ है और सुपर पावर ऐसे ही बना जाता है। फिलहाल में हुआ सीरिया में तख्तापलट इसका बहुत बड़ा उदाहरण है और बाइडेन साहब का 1 महीना बचा हुआ है। इस 1 महीने में वो जितना कर सकते हैं उतना करने का प्रयास कर रहे हैं। फलस्वरूप भारत में भी जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, किसान आंदोलन हो रहा है, उसमें किसानों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है और सरकार उस पर भी बात करने को तैयार है। लेकिन कोई बात करे तब ना, एक्चुअल में ये प्रोटेस्ट है ही नहीं। ये सब उसी तंत्र का एक हिस्सा है जो तंत्र बगल के देशों में चलाया गया था। और इसका प्रूफ देखना हो तो यूएसए का जो तख्तापलट एक्सपर्ट है डोनाल्ड लू, इस समय भारत में आया हुआ है और इसी समय फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। भारत के बाद ये श्रीलंका और नेपाल में जाएगा क्योंकि अभी श्रीलंका और नेपाल की स्थिति ठीक है, इससे वहां भी कुछ गड़बड़ी करनी है। ये बात इस देश के लोगों को समझनी चाहिए कि जितनी भी समस्याएं अंदर पैदा करी गई हैं ये बाहर से पैदा करी जा रही हैं और इंतजार किया जा रहा है कि जनता सड़कों पर आए। वो तो मैच्योरिटी है इस देश के प्रधानमंत्री की कि हर मामले को शांति से, धैर्य से और ठंडेपन से डील कर रहे हैं। अगर किसी भी चीज में उन्होंने स्टेप गलत उठा दिया या पुलिस के द्वारा एक लाठी चार्ज भी करवा दिया तो ये क्या हाल करेंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हो।